सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम ई ट्रिपल ई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम है ई ट्रिपल ई का वो किन किन ब्रांचों का है। ये थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे 7 फेब से। सो देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ आप जो आपका ब्रांच है ये उसके लिए भी होने वाला है, एंड होने वाला है, एटी के लिए भी होने वाला है, एंड बीटी के लिए भी होने वाला है, एंड सीएस के लिए भी होने वाला है, सीएसआईटी के लिए भी होने वाला है। ठीक है, और सीएस के लिए होने वाला है, सीएसआईटी के लिए होने वाला है, एंड सीटी के लिए होने वाला है, सीसी होने के लिए, सीसी मतलब जितने भी ब्रांचेस है, ईएक्स है, ई डबल ई है, एंड FISF एंड IT एंड MI एंड MT। सो ये सभी ब्रांचेस के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हैं, एंड ये सभी के लिए टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हो तो इतना मान के चलो कि आपको अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने का है। बाकी आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आओ एंड आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा, इट्स माय गारंटी। एंड कोशिश करना कि जितने भी मैंने टॉप 25 क्वेश्चन दिए हैं उनको प्लीज़ अच्छे से करो, जिसकी वजह से आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाएगा। एंड मैं एक चीज़ बता दूं, ये सभी ब्रांचेस के लिए होने वाला है, तो प्लीज़ टेंशन मत लेना कि भैया ये स्पेसिफिक मतलब जिस ES 301 जिसका भी ES 301 है, सबको टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एप्लीकेबल है ई ट्रिपल ई के। सो देखो, ये मॉड्यूल नंबर 1 है एनर्जी साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी। सो एनर्जी साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि आपको क्या करना है कि एनर्जी सिस्टम, सोर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो देखो, ये सारी चीजें पढ़नी। फिर आपको पढ़ना सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, फॉसिल फॉइल फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, एंड टाइप क्या होता है, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, एंड इसके चैलेंजेस क्या। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिन्यूएबल ऑफ एनर्जी। सो रिन्यूएबल ऑफ एनर्जी में क्या पढ़ना है आपको, सोलर पढ़ना, विंड पढ़ना, बायोमास पढ़ना है, एंड टाइडल पढ़ना है। एंड टाइडल के बाद वेव हो गया एंड हाइड्रोजन हो गया। सो ये आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने। फिर आता है आपका फोर्थ नंबर पे एनर्जी स्टोरेज। सो एनर्जी स्टोरेज में क्या पढ़ना है, पम्प्ड हाइड्रो एंड बैटरीज एंड सुपर कंडक्टर। सो सुपर कंडक्टर मतलब ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, वो आपका जो बड़ा बड़ा सिलेबस दिख रहा है ना आपको थर्ड सेमेस्टर EC 301 का, उसमें से मैंने सिर्फ 5 टॉपिक्स दिए, मैंने आपको ये लिख के दिए कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, फिर आता है आपका सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। सो सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ये अच्छे से पढ़ना। सो देखो, आपके 5 क्वेश्चन क्या हुआ, एनर्जी सिस्टम क्या होता है, एनर्जी सिस्टम में सोर्स क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फॉसिल फॉइल क्या होता है, फॉसिल फॉइल के टाइप क्या है, एक्सट्रैक्शन क्या है, एंड एप्लीकेशन क्या है, एंड चैलेंजेस क्या। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, इसमें सोलर क्या होता है, विंड क्या होता है, बायोमास क्या होता है, टाइडल क्या होता है, वेव हाइड्रोजन। एंड एनर्जी स्टोरेज में क्या है, पम्प्ड हाइड्रो क्या है, बैटरीज क्या है, सुपर कंडक्टर्स क्या है, एंड लास्ट इज सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब नाउ सेकंड यूनिट जो है हमारे वो किस पे बेस्ड है, इकोसिस्टम में। तो हमें यहाँ पे इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो देखो, सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, जो हमारा स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम का एंड फंक्शन है, आपको इकोसिस्टम का फंक्शन एंड इकोसिस्टम आना चाहिए, स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो में देखो, फूड चेन हो गया, फूड चेन के बाद फूड वेव्स हो गए, एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स हो गए। सो इकोलॉजिकल पिरामिड्स, फूड चेन्स एंड फूड वेब्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो आपको एनर्जी फ्लो भी अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना आपको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों सक्सेशन पढ़ना आपको। ठीक है, फिर नाउ टाइप ऑफ इकोसिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ इकोसिस्टम में क्या होता है कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम में आपको फॉरेस्ट पढ़ना है, ग्रासलैंड पढ़ना है, एंड डेजर्ट पढ़ना है। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या पढ़ना है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपको पॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है, इट मीन तालाब, एंड रिवर के बारे में, लेक्स के बारे में, एंड ओशियंस के बारे में, एंड स्ट्रीम्स के बारे में। तो देखो, आपको यहाँ पे 5 टॉपिक यहाँ पे भी पढ़ना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो पढ़ना है, इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ना है, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। नाउ अब हम जिस यूनिट के बारे में बात करेंगे वो जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वो हमारा
बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्जन। सो बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्जन के बारे में आपको देखो क्या पढ़ना है कि सबसे पहले तो आपको पढ़ना है कि हमारे जो लेवल्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के वो कितने होते हैं, जैसे जेनेटिक हो गया, स्पीसीज हो गया एंड इकोसिस्टम। सो आपको सबसे पहले तो ये पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। तो बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, बायोडाइवर्सिटी वैल्यू, कंजप्टिव, एथिकल एंड एस्थेटिक ईटीसी। तो देखो बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज पढ़नी है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया पढ़ना है, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक, स्पीसीज, इकोसिस्टम पढ़ना है। नाउ फोर्थ इज थ्रेट्स। तो थ्रेट्स जैसे हैबिटेट लॉस, पोचिंग एंड मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। सो देखो मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी पढ़ना है, हैबिटेट लॉस पढ़ना है एंड पोचिंग पढ़ना है। तो ये थ्रेट्स आपको पढ़नी है। फिर इन सिटू एंड एक्स सिटू कन्वर्जन पढ़ना। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देखो 3 यूनिट होने चली हैं, मैंने आपको सिर्फ 5 टॉपिक्स ही बताए हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारे 5 टॉपिक थे, एनर्जी सिस्टम, फॉसिल फॉयल एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज एंड सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। सेकंड यूनिट हमारी इकोसिस्टम से बेस्ड है, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो के बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन टाइप ऑफ इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है। नाउ मॉड्यूल थर्ड है बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्जन। सो इट्स मींस ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में है एंड कन्वर्जन के बेस पे। तो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, फिर उसके बाद बायो जियोग्राफिकल है, बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज पढ़ने आपको, थ्रेड पढ़ने, इंसेक्ट्स एंड एक्सूट कन्वर्जन भी पढ़ना है। नाउ जो आपका 4th यूनिट है, इट्स बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सो इस पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। सो अब देखो ये यूनिट नंबर जो हमारा 4 है, ये किस पे बेस्ड है, हमारे अपना इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, आपको एयर के बारे में पढ़ना है, वाटर पढ़ना है, सॉइल पढ़ना है, नॉइज पॉल्यूशन एंड कॉज। देखो आपको एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज पॉल्यूशन, इनके क्या पढ़ने, कॉज पढ़ने कि भाई क्यों होते हैं, वो इफेक्ट क्या होता है एंड इनकी कंट्रोल कैसे करते हैं। जैसे एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और एयर पॉल्यूशन क्यों होता है, वाटर पॉल्यूशन क्यों होता है, वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सॉइल कैसे पॉल्यूट होती है और कंट्रोल कैसे होती है, नॉइज पॉल्यूशन कैसे होता है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मरीन एंड थर्मल पॉल्यूशन, सो न्यूक्लियर हैजर्ड्स एंड। देखो ये 3 चीज अच्छे से पढ़ लेना, मरीन पॉल्यूशन एंड थर्मल पॉल्यूशन एंड न्यूक्लियर हैजर्ड्स। ठीक है। नाउ थर्ड इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड अर्बन एंड इंडस्ट्रियल। तो देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी अच्छे से पढ़ लेना एंड अर्बन एंड इंडस्ट्रियल, ये भी अच्छे से पढ़ लेना। फिर आता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट आपका फ्लूड्स आ गया, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया एंड लैंडस्लाइड आ गया। तो देखो डिजास्टर मैनेजमेंट में सबको फ्लूड्स पता होगा क्या होता है, फ्लूड्स तो सब जानते होंगे, साइक्लोन सब जानते होंगे, अर्थक्वेक जानते होंगे एंड लैंडस्लाइड जानते होंगे। फिर आता है आपका रोल ऑफ इंडिविजुअल्स प्लस पॉल्यूशन केस स्टडी। सो पॉल्यूशन की केस स्टडी एंड रोल ऑफ इंडिविजुअल आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट्स बेस्ड ऑन सोशल इशूज एंड एनवायरनमेंट, सोशल इशूज एंड एनवायरनमेंट के बारे में है। ठीक है। सो ये लास्ट यूनिट होने वाला है एंड इससे भी हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। तो देखो सस्टेनेबल वर्सेस अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो सस्टेनेबल वर्सेस अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो इनके दोनों को अच्छे से पढ़ना। एंड फिर आता है वाटर कन्वर्जन के बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग बाद वाटर सीड मैनेजमेंट। तो वाटर सीड्स मैनेजमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वाटर कन्वर्जन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर सीड मैनेजमेंट। ठीक है। फिर आता है आपका क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एंड ओजोन डेप्लीशन। तो देखो क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, एसिड रेन कैसे होती है एंड ओजोन डेप्लीशन कैसे होता है, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको। नाउ नेक्स्ट है एनवायरमेंटल लॉज में आपको क्या पढ़ना, ईपीए पढ़ना है, एयर एक्ट पढ़ना है, वाटर एक्ट पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ एक्ट पढ़ना है एंड फॉरेस्ट एक्ट पढ़ना है। एंड फिर आपको लास्ट में पढ़ना पब्लिक अवेयरनेस एंड इशूज इन इन्फोर्समेंट। सो इशूज इन एनफोर्समेंट। ठीक है। सो नाउ यहाँ पे मैंने 5 यूनिट्स के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं। तो आपको 5 यूनिट से मैंने 5 टॉपिक्स बताए हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपके जो सारी ब्रांचेस हैं जिनको भी IEEE लग रहा है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से करिएगा। एंड इसका जो एग्ज़ाम है होता है बहुत ईजी आता है, इट्स टोटली बेस्ड ऑन थ्योरी।
सो प्लीज़ इसको जितना हो सके, जितना आपको इन्वायरमेंट के बारे में आता हो, जितना भी आप लिख सकें तो प्लीज़ लिखें, एंड अच्छे से अच्छा लिखें, एंड कोशिश करिएगा कि आप जितना भी लिख रहे हैं तो सब रिलेवेंट होना चाहिए, सब आपके क्वेश्चन पेपर मतलब सब आपके सब्जेक्ट्स या आपके टॉपिक से रिलेट करना चाहिए। टॉपिक इररिलेवेंट कुछ भी लिखे ना, एंड कोशिश करें कि अच्छा एग्ज़ाम दें, एंड बहुत अच्छा एग्ज़ाम दीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, अगर आपको हमसे नोट्स चाहिए इतरापली के तो प्लीज़ हम आपको नोट्स भी दे सकते हैं। प्लीज़ हमें व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू हमें डीएम करें, एंड इतरापली के नोट्स का आपको थोड़ा बहुत कॉस्ट पे करना पड़ेगा, एंड हम आपको इतरापली के 5 यूनिट्स के नोट्स दे देंगे, हैंड रिटन नोट्स। तो बाकी आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट आपके काम के होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो नेक्स्ट एग्जाम हो प्लीज़ कमेंट कर देना, बाकी तो मैं देख ही लूँगा। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।